वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अब वक्त हुआ है डॉक टॉक का। इस सेगमेंट में हम मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को और डिजीजेस को डिस्कस करते हैं। आज भी एक ऐसी ही कंडीशन की बारी है। बात करते हैं कॉक्सिस पेन की, यानी जो आपकी टेल बोन होती है, कमर की हड्डी का बिल्कुल निचला हिस्सा, द लास्ट पार्ट ऑफ इट, उसकी तकलीफ और उसके पेन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजरी हो तो कहा जाता है इसमें तकरीबन 8 से 12 हफ्ते भी लग सकते हैं और मुख्तलिफ टेस्ट और एक्सरेज के जरिए इसको सही किया जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी फॉल नहीं हुई हो, कोई आपको तकलीफ ना हो, चोट नहीं लगी, कहीं आप गिरे नहीं हैं, इसके बावजूद भी अगर आपकी टेल बोन में तकलीफ है तो इसकी वजह क्या हो सकती है एंड व्हाट शुड बी डन अबाउट इट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीला शहजादी, यू द फर्स्ट कंट्रोल प्रैक्टिशनर फिजियो एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इन लंदन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। डॉक्टर नबीला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है एंड आई वाज लुकिंग ऑनलाइन, तो कहा जाता है कि खवातीन 5 गुना ज्यादा लाइकली हैं कि उनकी टेल बोन में तकलीफ हो एज कम्पेयर टू मेन। इसकी क्या वजह है? Hi, अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much first of all for having me. Actually ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है as compared to male, क्योंकि first of all सबसे मेन कोस है कि आप ज्यादा बैठ रहे हैं और सेकेंडली चाइल्ड बर्थ से भी, क्योंकि ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब चाइल्ड बर्थ होता है. मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे एंड अप हैविंग टेल बोन पेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ. और अगर कोई हिट हुआ है, ट्रोमा, इंजरी, बट मोस्टली अगर आप ज्यादा बैठे हुए हो हार्ड सर्फेसेस में तो मोस्टली इससे हो जाता है. मुझे ये बताइए डॉक्टर नबीला कि लेबर का, चाइल्ड बर्थ का, यानी प्रेगनेंसी रिलेटेड ये जो टेल बोन की तकलीफ है, इसका आपस में क्या कनेक्शन है? व्हाट हैपेंस, आई मीन क्या ये लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं या व्हाट हैपेंस जिसकी वजह से टेल बोन पेन खास तौर पे खवातीन जो कि माँ बन चुकी हैं उनमें ज्यादा कॉमन है? हाँ, एक्चुअली मसल्स जो है ना पेल्विक फ्लोर की, वो अटैच करती हैं टेल बोन के साथ. तो जब चाइल्ड बर्थ ऑब्वियसली मसल्स वीक होती हैं, जब वेजाइनल डिलीवरी होती है तो कनेक्ट होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मसल्स वीक हैं, इसकी वजह से भी टेल बोन में पेन होता है और प्रेशर भी इतना होता है बेबी का, यू नो, द टाइम इट कम्स आउट ऑफ वेजाइना, सो वेजाइनल कैनाल. सो उसकी वजह से भी ये पेन होती है ज्यादातर वुमेन में. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम अप सेइंग के टेल बोन में पेन है और इसके क्या रीजंस हो सकते हैं. तो इससे रिकवरी का क्या तरीका है? क्योंकि अगर अमूमन अगर खवातीन ये पेन महसूस कर रही हैं, क्या फिजियो के जरिए या फिर एक्सरसाइजेस के जरिए, दवाओं के जरिए इसको हल किया जाता है या ये लाइफ लॉन्ग पेन आपके साथ रहती है? No, it's not lifelong. as long वो डिपेंड करता है कि हुआ कैसे है. अगर तो कोई ऐसी है खतरनाक कंडीशन है कि कोई हिट हुआ है, ट्रॉमा और बोन ब्रेक हो गया या कुछ भी फ्रैक्चर है, उसके लिए फिर देयर आर अदर ट्रीटमेंट्स. हाउएवर लेकिन मैं पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि प्लान ए के साथ जाना चाहिए. जैसे आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि मसल्स ऑलमोस्ट सारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स ही अटैच हैं टेल बोन के साथ. इफ यू स्ट्रेचिंग so that will really benefit. बिल्कुल सही. मुझे ये बताइए कि जो जिंदगी के इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे, जिन खवातीन ने चाइल्ड बर्थ को या प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस नहीं किया, उनमें टेल बोन के तकलीफ की क्या वजूहात हो सकती हैं, और खास तौर पे मर्द हजरात के उसमें भी? क्या इज इट आर सिटिंग पोस्चर, जिस तरह हम बैठते हैं, काम करते हैं, इसका कोई लिंक है हमारे टेल बोन पेन से? यस डेफिनेटली. जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप बैठ रहे हैं ज्यादा टाइम के लिए और हार्ड सरफेस पे बैठ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और सेकेंडली वेट का भी इससे बहुत ज्यादा लिंक है. अगर आप ज्यादा ओवर वेट हैं, यू नो, तो सारा प्रेशर स्पाइन के ऊपर होता है. ये दो तो बहुत ही मेन कोसेस हैं टेल बोन पेन के और होते हैं. जी सही. डॉक्टर नबीला, मुझे बताइएगा, इस वक्त मार्केट में बहुत सारे कॉक्सिस कुशन्स अवेलेबल हैं जो कि डोनट शेप के होते हैं या एक ऐसा गद्दा जो बीच में से हॉलो होता है. ये कॉक्सिस पेन को रिलीव करने में किस तरह काम आता है और ये कितना मौसर है? क्या आप ये रेकमेंड करेंगी? हाँ, मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि ये दे कैन हैव इट. इट इज वन ऑफ द या वो यूज कर सकते हैं, वन ऑफ द
part of treatment. जैसे exercises हो गई, donut cushions हो गया, it will help to relieve the pressure tailbone पे जब आप बैठते हैं तो आप यूज कर सके. लेकिन it's not a permanent remedy, as I always said कि work करना चाहिए खुद अपने ऊपर. So I think stretches अगर आप करेंगे तो that will be more beneficial. बिल्कुल सही. अच्छा, 2-3 सवालात आपके लिए आए हैं डॉक्टर नबीला. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिस तरह मैं इस वक्त बैठी हूँ, टांग पे टांग रख कर बैठना, कई लोग कहते हैं कि ये भी आपके टेल बोन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड करता है. आप क्या कहेंगी, इलोंगेटेड आवर्स इस तरह बैठने से क्या वाकई टेल बोन को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ, इट डिपेंड. अगर आप ज्यादा टाइम के लिए अगर बैठ रहे हैं इस तरह से क्रॉस पोस्चर में तो ऑब्वियसली इसके इफेक्ट्स होते हैं. बट अगेन इट वेरीज कि आप कितने टाइम के लिए बैठ रहे हैं और आपने इफ इट्स पुटिंग प्रेशर ऑन द टेल बोन. सही. और जमीन पे बैठना, अगर आपकी टेल बोन में तकलीफ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि घुटने और टेल बोन अगर दर्द करें तो उनके लिए नीचे बैठकर उठना मुश्किल होता है. अगर आप ऑलरेडी पेन महसूस कर रहे हैं, क्या आप रेकमेंड करेंगी कि लोग इसी तरह कंटिन्यू करें या थोड़ा रिलीफ दें और कुछ अरसे के लिए फर्शी नशिस्तों पे यानी जमीन पे बैठने को अवॉइड करें? आपका क्या मशवरा होगा? ऑब्वियसली अगर ये सारी चीजें आपको पेन कॉज कर रही हैं तो थोड़े टाइम के लिए यू कैन सिट ऑन सॉफ्ट सर्फेसेस और अवॉइड सिटिंग के नीचे ज्यादा बैठना या हार्ड सर्फेसेस को अवॉइड करें. सो जैसे कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. अगर आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि इट्स गोइंग टू गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन तो आप ऑब्वियसली बैठ सकते हैं सॉफ्ट सर्फेसेस के ऊपर टू अवॉइड इट फर्दर. बिल्कुल. अच्छा, एक बड़ी कॉमन इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है पिंचिंग ऑफ द नर्व, यानी कई दफा लोग कहते हैं कि ना सिर्फ मसल्स बल्कि बहुत सारी नर्व्स भी कनेक्टेड होती हैं. तो क्या टेल बोन की तकलीफ किसी नर्व के पिंच होने की वजह से भी हो सकती है डॉक्टर नबीला? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, वो इतना नर्व से रिलेटेड नहीं होता क्योंकि जो मेन नर्व है सियाटिका इट्स क्वाइट अपार्ट फ्रॉम टेल बोन. लेकिन जो लोगों को प्रोक्सिंग पेन होती है बाय द एंड ऑफ द डे, लाइक यू नो, जब उनकी ज्यादा कंडीशन आगे चली जाती है, सो दे एंड अप कंप्लेनिंग अबाउट सियाटिक पेन एंड यू नो, क्योंकि पेल्विक मसल्स भी रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ. बट मेनली उसके साथ कोई ऐसी नर्व नहीं है अटैच के नर्व का भी इशू हो जैसे पिंस एंड नीडल और टिंगलिंग. अच्छा, एक आखिरी सवाल आपके लिए आया है कि अगर टेल बोन में तकलीफ हो तो क्या हील पहनने से यानी ऊंची एड़ी के जूते पहनने को अवॉइड करना चाहिए या हम पहन के रख सकते हैं उसको? Yes, definitely. That's a big no. हाँ, यानी डेफिनेटली अगर आपकी टेल बोन में तकलीफ है तो आप ऊंची एड़ी के जूते ना पहनिए. अच्छा, ये तमाम तर बातें जो हमने की हैं, इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस क्योंकि ये लाइफस्टाइल का हिस्सा है खवातीन के डॉक्टर नबीला. देयरफॉर वुमेन आर 5 times मोर लाइकली कि उनको टेल बोन की तकलीफ या पेन हो. लेकिन मर्द हजरात कॉमन गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से उनकी टेल बोन या लोअर बैक में पेन हो सकता है? जैसे लॉन्ग सिटिंग पोस्चर सबसे मेन इसका रीजन है. अगर आप हार्ड सर्फेसेस पे बैठ रहे हो और ज्यादा टाइम के लिए बैठ रहे हैं, अगर ओवर वेट भी है, जैसे बहुत ज्यादा खा रही हैं और ज्यादा वजन बढ़ गया है, दैट्स पुटिंग प्रेशर ऑन टेल बोन. दूसरा द मेन 2 causes के उसमें भी हो सकता है अनलेस अनटिल कि अगर कोई हीट ट्रॉमा या इंजरी नहीं हुई है तो उस वजह से मेल में ये हो सकता है. अच्छा, आपके लिए एक स्पेसिफिक सवाल आया है. बहुत सारे अफराद जो कराची में बाइकर्स हैं यानी बाइक को एज अ व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, मोटर बाइक राइड करते हैं, उनमें बड़ी ये कॉमन बात है क्योंकि कराची में अगर देखें हमारा एक तरफ का कम्यूट तकरीबन 30 से 40 मिनट का है. फॉर 40 minutes इफ यू राइडिंग अ मोटर बाइक, वो हार्ड सर्फेस भी है, उसमें आप बैठे हुए भी हैं. तो ऐसे बाइकर्स अपने पोस्चर को बेहतर करने के लिए या टेल बोन के पेन को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको अपना जो पोस्चर है ना उसको सीधा रखना है. मैंने बहुत दफा देखा है कि जो बाइक राइड करते हैं बेंड करके चला रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है उनके कोक्सिक बोन पे. तो अपना पोस्चर सबसे पहले अच्छी तरह मेंटेन रखना है, स्ट्रेट पोस्चर रखना है. और सेकेंडली सॉफ्ट सीट्स देखना है कि बहुत कंफर्टेबल है, इतनी हार्ड नहीं है. तो ये दोनों चीजें हैं दे कैन डू. बिल्कुल सही. अच्छा, एक कॉलर आपके लिए है विच इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी द ओनली कॉल इन दिस सेगमेंट. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैं फैजान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से. जी फैजान, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि जब मैं चेयर पे जब भी बैठूं या किसी बेड पे बैठूं या कहीं भी बैठूं तो मुझसे पाँव पैर लटका के नहीं बैठा जाता, पैर फोल्ड करके नहीं बैठा जाता. क्यों? अगर बैठता हूँ ज्यादा देर तो मेरी कमर में दर्द होने लगता है. तो इसकी क्या वजह है? आप कह रहे हैं कि जमीन पे आप पैर नहीं रख सकते, आपको पैर भी उसी सरफेस पे ऊपर रखने पड़ते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल. ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान इस सवाल के लिए. डॉक्टर नबीला, क्या कहेंगी आप?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको रूल आउट करना चाहिए कि कोई और दूसरे रेड फ्लैग्स तो नहीं है, जैसे कि सैडल एनेस्थीसिया, पिंस एंड नीडल नमनेस या कुछ तो ऐसे नहीं। अगर रेड फ्लैग्स रूल आउट कर दिए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने इलियोस्मैस और पाइथोमस मसल को स्ट्रेचिंग करें, फिर देखें क्या फर्क पड़ता है। यानी ही मस्ट गो एंड सी अ फिजियोथेरेपिस्ट ताकि पता चले कि जैसे आपने कहा कि कोई और कंडीशन तो नहीं है, उसको रूल आउट करना जरूरी है। इन सम केसेस लोगों को एक्सरे या फिर MRI के लिए भी कहा जा सकता है ताकि टू द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम जाया जाए, डायग्नोसिस सही हो। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की भी मदद ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नबीला, वन क्वेश्चन दैट हैज कम वाया ऑनलाइन, ये पूछ ही रहे हैं कि आपने जिस तरह कहा कि हार्ड सर्फेसेस पे बैठना अवॉइड कीजिए, तो क्या हमारा जो बेड है, जो हमारा सोने का मैट्रेस है, उसको भी नरम होना चाहिए इन केस आपको बैक में पेन हो रहा है? इस पे बड़ी हमें बिखरी भी राय मिलती है। सम पीपल से कि नहीं, आपका मैट्रेस हार्ड होना चाहिए, स्प्रिंग मैट्रेस होना चाहिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। आप क्या रेकमेंड करती हैं? वो जो मेडिकेटेड बेड होते हैं दे आर क्वाइट हार्ड, तो मैं अगर टॉक्सिक पेन है उनको उन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इट हैज टू बी सॉफ्ट। जैसे लोगों को मिसकंसेप्शन है मेडिकेटेड बेड हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी हार्ड होते हैं। बिल्कुल सही। तो बहुत ज्यादा जो सख्त बेड है, बहुत ज्यादा जो फर्म मैट्रेस है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इट हैज टू बी मीडियम फर्म। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नबीला शहजादी हमारे साथ मौजूद थी। शी इज अ कंट्रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन लंदन। शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। अच्छा, आखिर में आपको बताते चले कि इमोशंस आर ऑल्सो स्टोर्ड इन योर बॉडी। कोई भी ट्रॉमा या थॉट प्रोसेस आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं होता है। तो अगर आपकी कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, यूजुअली ये माली परेशानियों की वजह से भी होता है। जब आप बहुत ज्यादा पैसे के बारे में परेशान हैं, दैट्स व्हेन योर लोअर बैक आल्सो स्टार्ट्स टू हर्ट। ये एक इमोशंस के एक लिंक है। इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक।